बंगाल विधानसभा चुनाव अनकरीब है। बस बहुत जल्द जो है वो टाइम आने वाला है कि लोग मतदान करेंगे, लोग मत देंगे और वहां पर जो रिजल्ट आएगी वो देखने को मिलेगा कि किसकी जीत हुई है। जो पीछे लगातार तीन जो है वो बार जिनकी सरकार रही है टीएमसी की, फिर वो फुल बहुमत के साथ जीतते हैं, या फिर इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना जगह बनाती है, या फिर जेलकेम पार्टी जो 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतार करके, तो वहां पर भी क्या जीत देखने को मिलती है। इस बार आज की जो वीडियो बन रही है, विशेष तौर पर ये वीडियो खास करके इस वीडियो में हम बात करेंगे डुमरी के जो विधायक हैं माननीय जयराम कुमार महतो जी, उनको लेकर के मैं बात जो है वो करने वाला हूं और बात में आपको बताने वाला हूं। और आप लोगों से कहीं ना कहीं ये सवाल भी रहेगा और वो सवाल का आप लोगों को जवाब भी देनी है। सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल रहेगी कि त्रिकोणीय मुकाबला जो होने जा रही है बंगाल के अंदर में, हालांकि हर जगह पर भीड़ नहीं रही है, ज्यादातर जगहों पर जो है वो दो ही पार्टी के यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे और आपस में टकराव जो भी नजर आएगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 सीटों पर जो जेलकेम पार्टी है, जयराम कुमार महतो बागमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा, ये 2 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतारे हैं, तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रही है। तो यहाँ पर जो एक जयराम का फैक्टर निकलकर सामने आया है, तो इस बार जो बातें होने जा रही है वो बातें कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप लोग अगर बंगाल से देख रहे हैं तो आपको बतानी है, अन्यथा अगर बंगाल से आप नहीं देख रहे हैं, कहीं और भी जगह से देख रहे हैं, तो फिर भी आपको जो है वो बतानी है कि जयराम कुमार महतो जो फुल एनालिसिस करके, यानी कि फुल जो है वो देख करके एनालाइज करके और पूरी तरीके से वो डेटा निकाल करके उनको लगा कि नहीं, ये 2 विधानसभा जो सीट है इस पर मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें रिजल्ट मुझे मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कुर्मी का जो एक कुर्मी समाज के जो लोग हैं उन लोगों की तादाद यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या ये फैक्टर बन सकता है जयराम कुमार महतो का कुर्मी वाला, या फिर अन्य और भी जो चीजें हैं जैसे कि एग्रेशन वाला, ऑन द स्पॉट वो जो चीजें नजरों पर देखते हैं, जो जहां पर समस्याएं हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर अत्याचार हैं, जहां पर शोषण हैं, जहां पर करप्शन का मामला देखने को मिल रहा है, तो ऑन द स्पॉट एग्रेशन मोड में, चूंकि आप लोगों को पता होगा कि वो कैसे जो है वो फैसला करते हैं और कैसे वो मुद्दे को उठाते हैं और लगातार वो बात करते हैं, आप लोगों को खुद पता होगा। तो यहाँ पर आप ये बताइएगा कि क्या ये वाला फैक्टर काम आएगा, या फिर यहाँ पर इस बार जो तीसरी बात होने जा रही है वो ये कि बंगाल में भी चुनाव चिन्ह का जो मामला है वो कैंची छाप ही मिल चुका है। तो कई ऐसी जगहें होती है जिस जगह पर देखा ये जाता है कि आमतौर पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं, गांव के लोग, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो खासकर वो पार्टी को लेकर के, पार्टी के नाम या फिर चेहरे को लेकर के वो लोग पता नहीं कर पाते हैं। वोट देने की जब क्रम सामने आती है और जब वोट देने की बारी सामने आती है तो वो देख नहीं पाते हैं। तो ज्यादातर उन लोगों का जो एक हथियार निकलकर सामने आता है कि किसको वोट करें, तो वो चुनाव चिन्ह निकलकर सामने आता है कि हाँ किसको वोट देनी है, तो वो कमल का बटन है वहां पर है। हाँ किसको वोट देनी है, कैंची छाप है, वो कैंची छाप जयराम कुमार महतो की है, उस पर वोट लगानी है। पढ़ने तो लोग उतना जानते नहीं हैं, तो सिंबल को देख करके, क्योंकि वो चित्र जो है वो सिंबल को देख करके लोग ज्यादातर उस पर बटन दबाने की जो कोशिश करते हैं। तो ये इस बार जो जयराम कुमार महतो चुनाव लड़े अपने झारखंड के अंदर में, तो झारखंड का जो कैंची छाप वाला एक निकल करके सामने आया था ये चुनाव चिन्ह, ये वाला भी काफी जो है वो एक पॉपुलर रहा है लोगों के माइंडसेट में, और लोगों का एक जहन उस और जो है वो कन्वर्ट कराने के लिए और जहन बनाने के लिए, क्योंकि कैची छाप तो मिला नहीं था और कैची छाप उनको मिला जिस पर सटीक फिट बैठ जा रही है कि हाँ जो ज्यादा शोषण करेगी, जो ज्यादा मोटी रकम अवैध तरीके से वसूली करके जेब पर रखेंगे, वो कैची से काटने की काम करेंगे। मतलब इसका मुहावरा कई तरीके से निकल रहा है। तो इस बार बंगाल के अंदर में भी चुनाव चिन्ह कैची छाप ही मिल चुका है।
तो ये इस बात पर भी देखा जा रहा है कि जयराम कुमार महतो के लिए ये खुशी की बात है कि ये उनकी जो पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, वो आगे ये वाला भी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं आगे पॉपुलर होगा और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप बताइएगा कि ये जो दो विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रही है, जयराम कुमार महतो वहां पर जो काम कर रहे हैं, जो कैंपेनिंग कर रहे हैं और लगातार जो सूची जारी किए हैं, चाहे वो देवेंद्रनाथ महतो जी है, पूजा महतो हैं, या फिर बेबी महतो हैं, या फिर मोतीलाल हैं, या अन्य और भी जो जेलकेम पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता जो लोग वहां पर जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनाव का, तो ये आप बताइएगा कि उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और कितना ऐसा चांसेस नजर आ रही है कि वो सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि टाइम आने पर जो है वो हर एक चीजें पता चल ही जाएगी कि कौन जीत रहे हैं, लेकिन अभी के तौर पर हर तरीके के जितने भी लोग हैं वो पूरा दम खम लगा रहे हैं कि मैं जीतूं। अब बड़े बड़े जो पार्टी हैं उन लोगों के पास फंडिंग की तो कोई कमी होती नहीं है। जैसे कि अगर नेशनल पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, और वहीं पर जो लगातार 3 बार जिनकी सरकार रही है टीएमसी, तो उनके पास में भी, चूंकि वो सत्ता में अभी हैं, तो उनके पास में भी जो है वो ये बात है कि पैसे की कमी नहीं है। तो दबा करके जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार का जितना भी एक प्रचार का ऑनलाइन का तरीका हो या ऑफलाइन का तरीका हो, लोगों की देने की बारी हो, मतलब हर तरीके के। अब जेलकेम पार्टी ठहरा, वो कोई बड़ा पार्टी अभी नहीं है, बड़ा पैसा वाला नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के साथ रहती है, लोग जो है वो थोड़ा सा साथ देते हैं, और लोग ये चाहते हैं कि नहीं, नया पार्टी है, नए विचार के साथ आ रहे हैं, तो चांसेस तो मिलनी चाहिए। क्योंकि वो जब चांस झारखंड को लेकर के दिए हैं तो वो काम करके लगातार दिखा रहे हैं, और उनके जो कैपेबिलिटी है वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बाहर में भी वो काम करके दिखा ही रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो चुप बैठे हैं अन्य और भी विधायक को लेकर के, तो लगातार काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए